राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवान की सेवा में हमेशा व्यस्त रहें। आज मैं बताऊंगी अपने कान्हा जी की एक अद्भुत लीला, जिसे सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। ये बात है दिसंबर महीने की। हम लोग गांव गए थे, तो हम यूपी बिहार में रहने वाले लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पे ट्रेन की कितनी बदहाली होती है। कभी भी आपको जाना होगा तो ना तो टिकट मिलेगा, ना तो अगर टिकट मिल भी गया तो कंफर्म होने का, वेटिंग का, ये सब मगजमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी भी आना जाना करना हो तो इसका टेंशन झेलना ही है। 2 महीने 4 महीने पहले टिकट निकालते हैं, फिर भी वेटिंग ही दिखाएगा। अब शादी में जाना था तो वही डेट पे जाना है, और दिसंबर के महीने में इतनी ज़्यादा शादी का सीज़न चल रहा था कि टिकट मिलना मुश्किल। 4 महीने पहले निकाले, फिर भी एक साइड का कंफर्म हुआ, दूसरी साइड का वेटिंग हो गया। अब हम क्या करें? बाकी डेट पे देखते रहे, लेकिन कहीं कोई जगह खाली नहीं था। फिर वेटिंग वाला ही लेना पड़ा कि चलो आने के टाइम तक कंफर्म हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं था, 29, 30, 31 ऐसा कुछ था वेटिंग, पर आने के टाइम तक वो कंफर्म नहीं हुआ। जिस दिन आना था उस दिन रात में 4 सीट बना, तो पता चला कि एक सीट जो है कंफर्म हुआ, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब सब टेंशन में आ गए। गांव में जाकर रुक भी नहीं सकते, शॉप है, दो दो बंद करके गए थे। फिर वापस कैंसिल करे तो फिर वापस दूसरा टिकट कब मिले ना मिले, कितना दिन बैठेंगे। वैसे भी 25-26 दिन हो गया था। सब काम छोड़ के जाके बैठे हुए थे उधर। शादी ख़त्म हो गया, फिर क्या करना था। मैंने बोला कि भगवान का नाम लेकर के जो सीट है, एक सीट कंफर्म हुआ है, उसी में बैठ के निकल चलेंगे। बहुत जगह टिकट के लिए बात किए, फ़ोन लगाए तत्काल का, यहाँ वहाँ, पर कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर थक हार के हम लोग सोचे चलो स्टेशन पे चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे, हो सकता है एक सीट और मिल जाए। फिर हम लोग स्टेशन आए, ट्रेन के अंदर बैठे। इतनी भीड़ थी कि मतलब एक सीट पे 4-4, 5-5 लोगों का वेटिंग चल रहा था, इतनी भीड़। और हमारे साथ कभी कुछ चमत्कार नहीं होता, हमेशा उल्टा ही होता है। जो सीट मिला भी था वो भी नीचे वाला, और उसके ऊपर बीच वाला जो सीट होता है स्लीपर का, उसमें एक लेडीज़ बैठी थी जिसका छोटा सा बच्चा था। अगर उसको बोलेंगे कि सीट उठा दो तो वो अपनी सीट पे बैठेगी बच्चे को लेकर के, और बोलेंगे अगर गिरा के रखो तो फिर बैठने का कैसे होगा। 3-3 लोग हमारे फैमिली के, इतना सारा सामान लगेज, हमारे 2-2 कान्हा जी। हमारे कान्हा जी को ही एक सीट पूरा चाहिए, उनका इतना लगेज होता है, सामान, बास्केट, खाने पीने का बहुत सारा सामान हो जाता है, एक एक ही कम पड़ जाता है। अब इतनी भीड़ देख कर कितना घबराहट होने लगा, क्या करें। अब आ गए हैं तो जाना ही है, ना इधर की ना उधर के। वेटिंग बंद था, अचानक से वेटिंग चालू हो गया। सारे लोग वेटिंग वाले घुस गए थे, पूरे बोगी में भरे थे, गैलरी में, बाथरूम के पास, ना इधर जाना उधर जाना। अब क्या करें। अब RAC वाले सीट पर हम लोग साइड में, मैं अपने कान्हा जी को लेकर बैठी। मतलब वो सीट वाला कोई आया नहीं था। हम लोग सोचे जब तक नहीं आता है तब तक इधर ही बैठते हैं। फिर क्या हुआ, अब जितनी बार ट्रेन रुकती थी, लोग चढ़ते उतरते थे, ऐसा लगता था कि अब ये सीट वाला पैसेंजर आएगा और हमको उठना पड़ेगा। पर यकीन मानिए पूरी ट्रेन निकल आई, हम गुजरात में आ गए। 2 रात 1 दिन लगता है, लेकिन ना तो सीट का आदमी आया, ना कोई TT आया, ना किसी ने उस सीट के बारे में पूछा, ना पता लगाया। यहाँ तक कि लोग आपस में बातें करते थे कि एक सीट भी मिल जाएगा तो हम लोग बैठ जाएंगे।
ऐसा बातें करते रहते, लेकिन वो सीट के लिए कोई पूछताछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई खोज खबर नहीं। और हम पूरे रास्ते अपने कान्हा जी को लिए उसी पे बैठे रहे। एक बार टीटी पूछने भी नहीं आया ये किसका सीट है, कौन है, कहाँ है, कुछ नहीं। जब हम ट्रेन पे उतरने की टाइम हुआ, सारी ट्रेन पब्लिक लोग चला गया था, तब टीटी आई। हम लोग निकलने वाले थे 5-10 मिनट के पहले, तो पूछ रहा है कि टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। हम सोचे अब तो हम जा ही रहे हैं, अब टिकट का क्या है। ऐसी अनोखी लीला की हमारे कान्हा जी ने। जो सीट पे मैं बैठी थी वही सीट वाला नहीं आया, बाकी पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। लोग देख के दंग रह गए, हैरान थे कि ये कितना बड़ा चमत्कार है। किसी को भी बताओ तो सुन के आश्चर्य से चकित हो जाता है।